आज हम लोग प्रोनाउन पे बात करेंगे। नाउन कल कारण कर लिया था हम लोगों ने, 50 क्वेश्चन नाउन के किए। अब जो है हम आज से प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोनाउन के सेंटेंसेस आपके सामने दिख रहे होंगे। जी पहला क्वेश्चन है, इट वाज गुड हर। इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम की तरफ से भी गुड इवनिंग, क्योंकि वो है नहीं। इट वाज हर हु फर्स्ट इन्फॉर्म्ड द प्यूपिल ऑफ द बर्गरी। पकड़ लिए होंगे दिक्कत यहाँ पे क्या है। बी फॉर्म की वर्ब के बाद जो है हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। क्यों? ऑब्जेक्टिव केस नहीं यस आता। सर, मैं कह रहा हूँ सर, सब्जेक्ट आना चाहिए हर की जगह। यहाँ पर क्या कर देंगे हम, सी कर यस सर, आप सही है सर। इट वाज देंगे। सही। इफ वी चेंज योर माइंड यू नो वेयर टू फाइंड वी देन। अब वर्ब के बाद भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। यहाँ पर इन्होंने बी को सब्जेक्ट केस में दे रखा है, क्या कर देंगे इसका, अस। क्या करें, अस करें। सी पार्ट में दिक्कत है। सो दे पोलाइटली बेड So they politely bade him good day and went back to the outer cavern to resume their journey. सब कुछ तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत लग रही? क्यों, कोई एरर लग रही? बोलते रहिए। Am I audible? सर ये सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट है सर, शो के बाद इन्वर्जन आएगा सर। हाँ हाँ, सही बात, वही तो पकड़ ले रहे हैं। अच्छा, हम प्रोनाउन पकड़े हैं, यहाँ वर्ब की दिक्कत है। सही है, यहाँ इन्वर्जन सो से स्टार्ट है तो इसलिए इन्वर्जन लेना चाहिए। हम प्रोनाउन देखे, सही लग रहा था। हाँ, यहाँ पर इन्वर्जन कर सकते हैं। सो डिड दे, पोलाइटली। फिर ये जो है वर्ब की दिक्कत है इसमें, ना कि प्रोनाउन की। हम लोग प्रोनाउन टॉपिक सीख रहे हैं। चलो मान लो दिक्कत। अगले में देखो, इफ दे गिव, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट केस आना चाहिए। इफ दे गिव मी, क्यों, इफ दे गिव मी। सही। अगला देखो, द शेफर्ड सून लॉस्ट साइट ऑफ दे। इसमें क्या दिक्कत होगी, साइट ऑफ देम, देम हो जाएगा, साइट ऑफ देम। आई ओनली नो दैट आई sat in my mother's lap. इसमें क्या होगा, आई ओनली नोन। सी ड्रेस में होगा सर, सी ड्रेस एज आर क्लंग टू हर, टू हर ड्रेस होगा सर, क्लंग टू जो हर है ड्रेस। टू हर होगा, ऑब्जेक्टिव केस। नेचर इज हार्ड टू बी ओवरकम बट हर मस्ट बी ओवरकम। बट के बाद जो है सब्जेक्ट केस से चालू होना चाहिए ना, बट सी मस्ट। क्यों? यस सर, कंजक्शन है ना सर। हाँ, बट के बाद और नहीं आएगा।
सही। It was respectful of the concerns, but they didn't see eye to eye. सही है। On any of it, except the fact that they both wanted another child. क्या दिक्कत? सर रिस्पेक्टफुल टू, सर रिस्पेक्टफुल के बाद टू आएगा। Respectful of her concerns. सर ये तो सही है। Respectful to. वो सही है। कोई व्यक्ति होता तब टू आता ना। यस सर, यस सर, कंसर्न। रिस्पेक्टफुल ऑफ हर कंसर्न, हर यहाँ पर जो है एडजेक्टिव आया। हाँ? एनी ऑफ इट, एनी ऑफ इट, एनी ऑफ इट की जगह क्या होना चाहिए? एनी ऑफ देम। क्या चाह रहे हैं? You are respectful to her concerns, but they didn't see eye to eye. On इट की जगह any, डैम कर दो सर। हाँ? इट की जगह डैम कर दो सर। themselves. कंसर्न लगा हुआ है तो एनी ऑफ देम की एनी प्रोनाउन हो जाएगा। डैम कर दो सर वहाँ। सही बात है। ये जो है एनी ऑफ देम करना पड़ेगा दे के अकॉर्डिंग ना। I thought I was marrying a man. Marrying a man who had chosen a lifestyle compatible with my lifestyle. With my lifestyle की जगह with mine, with क्या होगा? with mine होना चाहिए क्या? जैसे प्रोनाउन नाम नहीं, जैसे प्रोनाउन मान नहीं लेता है अपने साथ में सर, मान नहीं लेता। आई वाज मैरिड, मैंने सोचा मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी गई। आई वाज मैरिड कैसे फॉर्म में रखिए सर सेंटेंस को। आई थॉट मैंने सोचा, आई वाज मैरिड, आमीन, मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी गई थी हु हैड चूजन लाइफ स्टाइल कंपेटिबल विद माई लाइफ स्टाइल। यहाँ मैं पास जैसे बस में रख दीजिए। वो आज मैरिंग काहे गलत होगा? बताइए, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता क्या? क्यों कंटिन्यूअस नहीं हो सकता? मैंने शादी की कर रहा था नहीं, आगे कह रहे हैं मैंने एक ऐसी व्यक्ति से मैंने सोचा। सर नहीं, पहले वाला पार्ट इंडेफिनिट में जाएगा क्योंकि दूसरा वाला हेड में बना ना हुआ सर विथ माई लाइफ स्टाइल तो विथ माइन होगा। तो दोनों यही काम थी। खत्म हो गए ना, तो इसलिए सर लाइफ स्टाइल जो है हाँ, वहाँ जो प्रोनाउन डबल आ रहा था ना, तो वहाँ माइन होगा। डबलिंग हो रही है, रिपीटेड हो रहा है। विथ माइन ही जी होना सर। चाहिए, बाकी वो सही है। ऊपर जी ऊपर सर। सही है। विद माई लाइफ स्टाइल होगा सर। विथ माई लाइफ नहीं स्टाइल सर, में विथ माइन करना। विथ माइन होगा, विथ माइन होगा ओनली। विथ माइन कर देंगे, सही हो जाएगा। माइन के साथ में नाउन नहीं लेगा। ठीक ठीक। जी सर। हाँ माइन आ जाएगा, लेकिन माइन के बाद लाइफ स्टाइल नहीं। नहीं, माइन के बाद जी, लाइफ जी। स्टाइल देने की क्या जरूरत? She had created his problem. She had created his problem. This problem. And now it was hers to face alone. It was hers to face alone. सर इट वाज हर। It was her तो नहीं होगा, it was she हो सकता है। सर वही हाँ सर इट वाज ही होगा, क्योंकि सर इट के बाद अगर वर्ब टू भी आता है तो सब्जेक्टिव केस आएगा। क्यों, यही है और कोई दिक्कत लग रही? किसी को कोई और दिक्कत? ठीक है, यही माना जाए। It was he, it was he, it was she. इट वाज सी होगा सर। हाँ, बी फॉर्म की बात जो है सब्जेक्टिव केस ही आएगा। जी सर।
इफ सर इट हर हैड से बीन यहाँ पर क्या है? हाँ? सर हर से यहाँ पर क्या है? हर्ष प्रोनाउन है लेकिन किसके लिए आया है? इट वाज हर्ष। हाँ, एक मिनट। सी हैड क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम एंड नाउ इट वाज हर्ष। हर्ष जो है सब्जेक्ट के रूप में भी आता है। सब्जेक्ट क्यों? के रूप में सर इसमें कोई एरर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही। हर्ष भी जो है सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसे सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है, इसलिए नो एरर होगा यहाँ। नो एरर है। प्रॉब्लम उसकी है, इट वाज हर्ष, ये प्रॉब्लम अब उसकी है। है। हाँ हाँ सही। पर इसमें अब यहाँ वो इसमें तो चेंज नहीं होगा, हर्ष में सही है। नहीं सही है, नो एरर होगा। हर्ष सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज हो सकता है। इफ इट हैड बीन फ्रॉम द कोल्ड ours would not have rotted either. अब देखो ये आवर्स आया है, इफ हैड यहाँ सही है, आवर्स जो आया है आवर्स सब्जेक्ट के रूप में आया है। आवर्स तो सब्जेक्ट रूप में यूज होता है, क्यों नहीं होता? कि हर्ष की तरह आवर्स भी यूज होता है, जैसे ये हुआ था would not have either। इसका मतलब सही है सब कुछ, यहाँ कोई लग रही प्रॉब्लम? नो एरर। क्यों? बोल दो भाई यस नो। हाँ, अगला देखो, सी वाच्ड हिम। हम जुड़े हैं, जब आवाज नहीं आती तो हम शंका होने लगती, कट तो नहीं हो गए? नहीं सर आ रही है। हाँ। जुड़े नहीं कर। सी वाच्ड हिम कंटिन्यू टू फाइट सो हार्ड एज। तुरंत पकड़ लिए होंगे, क्या होगा? एज हार्ड एज, एज हार्ड एज, सो हार्ड एज नहीं होता है। जी सर, यस सर, एज हार्ड है। एज हार्ड होगा। एज हार्ड एज होगा, कंफर्म है ये। ठीक। यहाँ ये कंटिन्यू जो वर्ब दी गई है ये जीरंड फॉर्म में आएगी कि वैसे आएगी? सी वाच्ड हिम, उसने उसे देखा कंटिन्यू लगातार करते हुए, टू फाइट फाइट करते हुए। कंटिन्यू अपने आप में खुद ही सर जो है कंटिन्यूअस टेंस से देता है, इसमें आईएनजी काहे लगाएंगे? अच्छा ठीक है। कंटिन्यूइंग कहीं वर्ब होती है, देखा किसी ने? क्यों? नहीं सही है सर। सही है ये। अगर यहाँ कंटिन्यू नहीं होता तो ये वाशिंग होता सर, फाइटिंग होता। कंटिन्यू अपने आप में खुद ही कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है। जी सर, जी सर। I think that we may safely trust a good deal more than। as than के बाद जो आने वाला नाउन प्रोनाउन है वो क्या होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। कंपैरिजन जो है सब्जेक्टिव केस में होगा। क्या करेंगे? वी कर देंगे, वी कर देंगे। ही यू एंड आई शुड, तुरंत पकड़ लिए होंगे, क्या होगा? 2 3 1 का कॉन्सेप्ट लागू होगा। यू ही एंड आई। यू ही एंड आई होगा। यू 231 का फॉर्म आएगा। सही बात है। अगले वाले में यू वी एंड आई, वी यू एंड आई। वी यू एंड आई। जब ये वी VU आएगा तो पहले आएंगे वी यू फिर एंड आई। 2 चिल्ड्रंस ब्रदर एंड सिस्टर्स वर ऑन हर, वर ऑन हर। अब जब 2 की बात कर रही तो हर नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। देयर हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज बिजी हर वर्क। इन हर, गर्ल के अकॉर्डिंग लगेगा ना। जी सर। आइदर द मैनेजर आर द वर्कर्स, आइदर द मैनेजर आर द वर्कर्स, इसमें जो वर्कर्स के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा कुड सेव हिज देयर जॉब, जॉब। देयर जॉब, देयर जॉब। देयर जॉब कर। नाइदर सीमा नार सजल
could justify her, इसमें तो सचल के अकॉर्डिंग आया है, सही आया है। No रीजन error. आफ्टर लीविंग ऑफ द नो सडनली, नो एरर हो जाएगा। सम ऑफ द यंगर मैन began to pelt one another with snowballs, one another with snowballs, लग रही कोई एरर? Some of younger men began to pelt one another with snowballs, सही है ना? No error, sir. नो एरर, ठीक है। चलिए 20 हो गए ग्रामर के। बात कर लेते हैं हम लोग विलियम शेक्सपियर पे। विलियम शेक्सपियर का स्क्रीन दिखने लगा आपको? विलियम वर्ड्सवर्थ। सॉरी, विलियम वर्ड्स वर्ड्सवर्थ। हाँ जी, हाँ जी, विलियम वर्ड्सवर्थ। शेक्सपियर पे हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पेड में दिमाग में शेक्सपियर ही घूमते हैं। 125 क्वेश्चन बनाने में जो है तबीयत हरी हो जाती है, सपने में भी शेक्सपियर आने लगते हैं। सही कह रहे हाँ, हैं। सर ये शेक्सपियर जब तक चलेगा, जब तक ये चैन नहीं ले लेगा। हाँ, हाँ, यही बात है। अब उनके एक्ट सीन पता चले कि मैकबेथ का जो है घोस्ट हमको सपने में नजर आने लगे बैंकों का। सही कह रहे सर। अब ये सीरीज तो सही चल रही है, इससे तैयारी तो इनकम्प्लीट वाला जो मैटर है वो कंप्लीट हो जाएगा भाई सर। व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्स सेक्टर सर इतना ब्रॉड है, सर सेक्टर इतना ब्रॉड है कि कभी मतलब ऐसा लग रहा है अब तक एग्जाम नहीं होगा उनको पढ़ते ही रहो। नहीं, ये फिर मजबूरी भी अपने लोगों के लिए है, क्या कर सकते हैं। अगर जो छोड़ देंगे तो फिर ऐसी स्थितियां में हैं, अगर 1 महीने आप छोड़ के देखिए, आपका लगेगा कि जीरो हो गया सब लोग का मामला। और छोड़ो, जीरो ना भी हो, हम अगर कुछ दिन ब्रेक ले लें, कुछ दिन रेस्ट ले लें, तो फिर उनसे पीछे हो जाएंगे जो रेस्ट नहीं ले रहे हैं। सबसे नुकसानदायक बात तो ये रेस्ट लेगा। हम तो जब ओपन सेशन में कोई टेस्ट देते हैं तब देखो टेस्ट का परफॉर्मेंस क्या आता है। लोग जो है 125 में 110 115 तक आ जा रहे हैं, और 50 में जो 45 46 48 तक पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा हम आराम कर लें? आराम कर लेंगे मामला रोड हो जाएगा। इसलिए चलते रहना है, और जब तक चलते रहना, जब तक के एग्जाम नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता होगा कि शायद जो है पता नहीं कब एग्जाम हो, बड़ा परेशान हो गए, घर की कुछ स्थितियां भी ऐसी बन रही हैं, मानसिक स्थितियां भी ऐसी बन रही हैं, लेकिन उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे लक्ष्य जो है बहुत दूर है नहीं। 2024 जो है हमें लग रहा है आशाओं की पूर्ति कर दे, ऐसा मानना है हमारा, और जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से तो लगे रहिए, मंजिल बस कुछ ही दूर है। फ्लैश अपान ईच इनवर्ड आई, क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स में क्या कह रहे हैं? इनवर्ड आई का मतलब क्या है यहाँ पर? Vacant and pensive mode. कहीं वैकेंट एंड पेंसिव मोड, सही ऑप्शन। दे फ्लैश अपान द इनवर्ड आई, Daffodils. they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. What Wordsworth poem daffodils flashes upon the, क्या फ्लैश करते हैं? daffodils. daffodils. Poetry is the emotion of recollection in tranquility, was said by, बहुत ही famous. Wordsworth. Poetry sheds no tears, such as angels weep, but natural and human tears are lined by Wordsworth. William Wordsworth was born on, कब पैदा हुए थे? 7 अप्रैल 7th April. 7 अप्रैल 1970। Which of the following statement is incorrect regarding to William Wordsworth's most famous poem, The Solitary Reaper? It is a ballad in 4 stanzas, सही है. It was composed in 5th November 1805 and published in 1807. It is a poetry collection poems in 2 volumes, ये भी सही है. This is a poem based on William Wordsworth's own experience, ये गलत है. ये सेकेंडरी इमेजिनेशन है इनके एक विल क्लिंसन करके दोस्त थे, उन्होंने बताया था, उसके आधार पर उन्होंने लिख दिया, यही होगा. It reflects Wordsworth's belief the importance of the natural world, power memory of the human mind, सही है. Wordsworth compare the state of the daffodils
इन हिज पोएम डैफोडिल्स टू किससे कंपेयर करते हैं? Twinkling of star in the Milky Way. मिल्की वे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट द डैफोडिल्स इन, कब रिकलेक्ट करते हैं? जब वो पेंसिव और वैकेंट मूड में होते हैं। डैफोडिल्स पे तो हम लोगों ने जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया था तो गजब का परफॉर्मेंस रहा है लोगों का, बहुत अच्छी तैयारी डैफोडिल्स की है। Wordsworth has described various stages of his association with nature. In which stage did he hear the still sad music of Final humanity? stage. The final stage. C option. How many daffodils did the poet see at a glance? कितने देख लेता है? 10,000. 10,000. Where did the poet see the daffodils? कहाँ देखता है? Beneath the lake. कहाँ है भाई? C option, along the margin of the way of a ये way. बात सही। Along the margin of a. C option. What were the daffodils doing? क्या कर रहे थे वो? Tossing कर रहे थे ना? Tossing their head. Tossing their heads. Who said there is no essential difference between the language approach and that of the metrical composition? Definitions हैं, जनरली पूछी जाती हैं, वर्ड्सवर्थ की है। देखो जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो चाहे ग्रामर के हों, चाहे उसके हों लिटरेचर के हों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेप्थ से नहीं बने हैं जो प्रीवियस का पेपर हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोग डेप्थ से पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं डेप्थ से क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं उनका अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो नॉर्मल क्वेश्चन भी आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम जाके डेप्थ में पढ़ रहे हैं, चाहे ग्रामर हो चाहे लिटरेचर हो। लिटरेचर में भी इतना घुस के हम लोग जाके वर्ड्सवर्थ पे, डैफोडिल्स पे और सोलिटरी रीपर है या इनके जो भी प्रिल्यूड है, शेक्सपियर के 125 क्वेश्चन हम निकाल के दे रहे हैं आपको मैकबेथ पे ही। किसी एक किताब में जाएंगे मार्केट की जो भी बुक उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं कि कहाँ देने क्वेश्चन है नहीं, बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपको फैक्चुअल डाटा देते हैं। आपको मार्केट की कई बुक्स ऐसी मिल जाएंगी जहां पर आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, ऊपर से नीचे तक पढ़ते जाइए, नीचे जो ऑप्शन 4 दिए हैं ऑप्शन तक पहुंचते पहुंचते दिमाग में ये नहीं बचा कि आखिर हम पढ़ क्या गए। क्यों ऐसा क्वेश्चन मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं? मिलते हैं मार्केट की बुक्स में। तो उसका एक आप अपना अर्थ जो है निकालने में या उस चीज को समझने में भी थोड़ा समय लग जाता है, कॉम्प्रहेंसिव है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि वो क्वेश्चन बेकार हैं या हमारे लायक नहीं है, वो नॉलेज ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पढ़ना चाहिए, हम सभी को पढ़ना चाहिए। बट उनका जो लेवल है, आप लेवल अगर जो साथी नेट बैठ चुके हैं, नेट का पेपर देखा है उन्होंने या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में है वो देखेंगे कि कॉम्प्रहेंसिव लेवल के जो क्वेश्चन इस तरह का लेवल वहां का उठा ले रहे हैं। हमारा जो टीजीटी के इस तरह के क्वेश्चन जैसे कि हमारे सामने दिख रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट हमारा मेन क्लियर हो जाए, इतने क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको कि वहां से, और वो भी क्रोनोलॉजी में दे रहे हैं। अगर आपको मैकबेथ में दे रहे हैं तो एक्ट फर्स्ट से लेकर के एक्ट 5th तक के पूरा जो स्टोरी चलती है मेन प्ले में उस तरह से हमारे क्वेश्चन चलना है। हो सकता है 2-3-4 क्वेश्चन बीच में इधर से उधर हो जाए, वरना जो है लगभग क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में एक स्टोरी का स्केच बना देंगे। आखिर मैकबेथ कब जो है वो बिचेस से मिला और कब जो है उसका डाउनफॉल होता है, वहां से वहां तक पूरी स्टोरी दिमाग में एमसीक्यूज के माध्यम से आपके राउंड कर जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप चीजों का बना रहेगा तो क्वेश्चन चाहे इजी पूछे, चाहे घुमा के पूछे, चाहे डेप्थ में पूछे, मैकबेथ से आने वाला क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए जो है कई साथियों को लगता होगा कि इतना आसान चीजें हैं तो फिर इतना डेप्थ में पढ़ने की क्या जरूरत है हमको। इतना डेप्थ में भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट चीजों को क्लियर होना चाहिए जरूरी है। The lyrical ballad was better appreciated America than the England. The first edition published in America in 1802. क्यों? 1802. When was Wordsworth laureated? 1843. 43. Nature never did betray the heart that loved her. Nature धोखा नहीं देती है। Quinton Abbey का है ना, ये ऑप्शन। Who considered Wordsworth as a high priest of nature? किसने बोला? हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा पोलेमिक रहा है।
अब मैथ्यू अनरल्ड भी हो सकता है और हाँ सर सब जगह डिक्वेंसी कराते हैं सब इसको, हर जगह कुछ हाँ में देखिए ये जो क्वेश्चन 2013 का है और 2013 में जो है इसको डिफेंसी ही माना गया, बट कई जगहों पर जो है द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर हर्बर्ट रीड माना जाता है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर मैथ्यू अनरल्ड भी माना जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एक विवादित है, इसको आप लोग देख करके अपने जो सोर्सेज जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं जहाँ से भी पढ़ते हैं उसके आधार पर ही इसको आगे लगाइए। हम ऐसा कोई पाप नहीं लेना चाहते इस क्वेश्चन को लेकर के कि हम बता दें और आप मार के चले आए तो गड़बड़ हो जाए। इसका ऑथेंटिकेशन आप लोग अपने कोचिंग के अपने नोट्स अपने से चीजों करके तभी आगे बढ़िएगा। तीनों आंसर इसके मिलते हैं। 2013 में माना गया, हालांकि बाद 13 के बाद जितनी भी बुक्स आई हैं उनमें जो है डिकॉन्सी का नाम हटा दिया गया, डिकॉन्सी कहीं कोई नहीं बता रहा, लेकिन 2013 तक के डिकॉन्सी ही माना गया। और हालांकि लैंग्वेज में फर्क है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, और वर्ड्सवर्थ ने खुद ही जो है अपना प्रीस्ट ऑफ नेचर माना है। तो एक चीज ये भी आती है कि वर्ड्सवर्थ खुद भी आ जाते हैं इस ऑप्शन में, तो ये कॉम्प्लिकेशन है इस क्वेश्चन का, तो देखिएगा आप लोग जो भी मिलेगा ऑथेंटिकेशन तो हमें हमारे साथ भी शेयर करिएगा। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश लिरिकल बैलेट, वेल नोन है, कब है 1798, हु इज नोन एज द पोएट ऑफ द लेक, सदे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, तीनों लोगों का ग्रुप माना जाता है। डी ऑप्शन हो गया। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन प्रील्यूड्स, 14th है, सी ऑप्शन हो गया। हु इज द राइटर ऑफ प्रेलूड्स, उन्हीं का है, वर्ड्सवर्थ साहब का है। इन व्हिच ईयर द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड, 1850 में पब्लिश होता है ना। हु इज द राइटर ऑफ 1850 जी, हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव एसेस, इनके जो है प्रीवियस वर्क माने जाते हैं, ये वर्ड्सवर्थ के प्रीवियस वर्क माने जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन है कहाँ में। वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड, टेबल टर्न की है लाइन, द अबव लाइन हैज बीन कोटेड फ्रॉम टेबल टर्न, ए ऑप्शन। हु इज द राइटर ऑफ रूथ, वर्ड्सवर्थ। ठीक है, हो गए 25 क्वेश्चन। आज यहीं तक के रखेंगे और कल संडे है, हम लोग जो है मंडे में मिलेंगे ओपन सेशन में। पेड के साथ ही न्यू लिंक पर जुड़े। थैंक यू। थैंक यू।